अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। वो है शयातीन जिन्नात की इक़साम, उनकी खुराक, रिहाइश, उनके हथकंडे और वो किन किन रास्तों के ज़रिए से आते हैं। माल और औलाद में उनकी शराकत के पहलू और उनके अंदर जो भेस बदलने की सलाहियत है उसके बारे में जानते हैं। और साथ ही मज़ीद हम ख्वाबों की इक़साम को भी देखेंगे और एंड पे हम जानेंगे कि उसका मसनून जो तरीक़ा इलाज है वो क्या है, जिन पर अमल करके हम इन तमाम शैतानी हथकंडों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखें आयत नंबर जो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 64 के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजिलिक वशारिकहुम फिल अम्वालि वल औलादि वअइदहुम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, कि वो बहका ले और उकसा ले जिसको तू जितनी भी इस्तात रखता है उनमें से अपनी आवाज़ के साथ, और चढ़ा ला उन पर सवार अपने और अपने प्यादे, और उनको भी शरीक कर मालों में और बच्चों में, और वादा कर उनसे और नहीं वो वादा करता उनसे शैतान मगर किस चीज़ का, धोखे खा। अब देखें कि किस तरीके से वो बहकाएगा इस नस्ल इंसानी को। वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो बहकाना चाहता है। नंबर 1 है बिसौती का, अपनी आवाज़ के साथ। नंबर 2 प्यादे, फौजों के साथ, कुछ सवार और कुछ पैदल, हर तरफ से यलगार। नंबर 3 उनके माल और औलाद में, कि यानी माल ये कमाएं और खर्च करें तेरी राह में। किसकी राह में? शैतान की राह में। कि बच्चे ये पैदा करे और उनको तो अपना बना ले। ज़रा सोचें, बच्चा हो आपका और दूसरा उसको कोई अपना बना ले। लेकिन हमने अपने बच्चे तो शैतान को दे दिए, उसी के हवाले कर दिए। क्यों, कैसे? कि हमको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। चाहता है वो, वहीं हम चल पड़ते हैं और खर्च करने लग जाते हैं, चाहे अल्लाह को कितना ही नापसंद क्यों ना हो। अब ज़रा देखिए कि एक शादी पर जितना खर्च आता है, क्या कभी वही खर्च दीन की तरक्की के लिए लगाया? अगर हम इन आयात पर गौर करें तो हमारे पांव तले से ज़मीन निकलती है। इतनी ज़बरदस्त दुश्मन की यलगार में हैं हम। हमसे पसंदीदा चीज़ छीने हुए है। एक दुश्मन होता है ना, जान का दुश्मन, लेकिन ये तो माल का भी और औलाद दोनों का दुश्मन है। सच्ची बात ये है ना कि हमारी औलादें भी कब हमारी रह गई हैं, हमारी ताबेदार, हमारी फरमाबरदार, आँखों की ठंडक, हमारी खिदमत गुजार। जब हमने उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही ना डाली तो उनके दिलों में हमदर्दी ना रही। कैसे रहेगी उनके दिलों के अंदर हमदर्दी? कि वो कुछ भी लिहाज कर जाएं। लेकिन इन हमलों से जो कामयाब हो जाए ना, अल्लाह उनको अपने बंदे कहता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है इन बंदों पर तेरा जोर ना चलेगा जो मुखलस होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स का ईमान कमज़ोर होगा वो उसके हाथ लग जाएगा। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, तो अल्लाह ही तो है जो कारसाज है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, कि बेशक मेरे बंदे तेरे लिए नहीं हैं उन पर कोई भी जोर, और तेरा रब ही कारसाज है और काफ़ी है। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि शैतान है क्या चीज़, कौन है? हमें बताया गया कि वो अदुव्वुम मुबीना है, खुला दुश्मन है। तो फिर दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुश्मन को पहचानते ही नहीं तो उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उसके वार से कैसे बच सकते हैं? उसकी हकीकत को जानना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कि इब्लीस कौन था, जिन्नात क्या होते हैं? जिन्नात दरअसल मखलूक़ात ही हैं। जिन 3 मखलूक़ात को अक्ल समझ दी गई उनमें से एक है इंसान, दूसरे नंबर पे हैं फरिश्ते और तीसरे नंबर पर हैं जिन्नात, जिनको
जिन इसीलिए कहा जाता है ना कि वो हमें नज़र नहीं आता, उसके साथ ही हमें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। सूरह अल-अराफ में भी लफ्ज़ जनीन, जो पेट के बच्चे के लिए जो नज़र नहीं आता, और जन्नातुन घने बाग को कहा जाता है जिसकी वजह से ज़मीन पर रोशनी नहीं पहुंच सकती। जिन्नात की हकीकत क्या है? हम बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं ना, लेकिन देख नहीं सकते। इसकी मिसाल जरासीम है। ये सब बातें मन घड़त और बेमाना हैं, इसलिए कि कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ है। सूरह अल हिज्र में भी वला जानूम मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, इससे पहले हमने जिनों को आग की लपट से पैदा किया। जिन एक अलग मखलूक हैं, उनको आग की लपट या शोले से पैदा किया। इब्ने अब्बास, अकरमा, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मिन नारिन से मुराद शोले का किनारा है। धुएं और आग से मिली जुली चीज़ मुआरिज है, और इसी तरह मुआरिज से मुराद वो शोला जिसमें आग और धुएं की आमेजिश हो। जिन, अब सवाल पैदा होता है कि जिन कब पैदा हुए, इंसान के बाद या पहले? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसका जवाब जो कुरान में है कि जिन्नात इंसान से पहले पैदा हुए थे। दलील, खलक़नल इंसान मिन सलसालिस समूम, हमने इंसान को मिट्टी और सड़े हुए गाड़े से बनाया, और उससे पहले हम जिन्नात को आग से पैदा कर चुके थे। मिन क़ब्लु, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 26 और 27। जब इंसान को बनाया गया तो इब्लीस को कहा गया कि झुक जाओ, पहले से वो पैदाशुदा था, तभी तो कहा कि उसके आगे झुक जाओ, यानी इंसान के आगे झुको। तो बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रवायत है कि अल्लाह ने इंसान से पहले जिन्नों को 2000 साल पहले पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास से भी रवायत है कि जिन्नात ज़मीन के और फरिश्ते आसमान के बाशिंदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि तू ज़मीन पर पैदा करेगा, जो फिसाद पैदा करेगा, यानी तू इंसान को पैदा बनाकर जो कि फसाद करेगा, खून करेगा। हम तो तेरी तस्बीह कर रहे हैं। तो यहाँ पर फसाद पैदा करने की बात कहाँ से पता चली? कि ज़मीन पर जिन्नात के फसाद पैदा करने से, पिछले तजर्बे से। क्योंकि अरबी में जिन्नात के नाम आपको बताऊं तो उर्दू में जो से हैं, पहले वो जान लीजिए। उर्दू में तो चुड़ैल, जिन, भूत वगैरह कहा जाता है। तो अरबी में जो से हैं, दरअसल जिन को जिन्नी भी कहते हैं। नंबर 2 आमिर है, हमजाद, वो जिन जो लोगों के साथ रहता है। फिर है शैतान, ज़्यादा परेशान करने वाले जिनको शैतान कहते हैं। चौथे नंबर पे है अरवाह, बच्चों को रुलाने और परेशान करने वाले। 5वें नंबर पे है इफ़रीत, जिस जिन की शरारत हद से बढ़ जाए और उसकी गिरफ्त मजबूत तर हो जाए। 6ठे नंबर पे है विल्हान, वज़ू के दौरान वसवसे डालने वाला जिन। तो हदीस पाक में भी आता है कि जिन्नात की कुछ इक़साम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 वो किस्म जो हवा में उड़ती है ज़मीन से आसमान तक। दूसरे नंबर पे है वो जो सांप और कुत्तों की शक्ल में है। इसीलिए कहा गया कि जब सांप को देखो तो कहो अगर जिन हो तो चले जाओ। बाज़ों का सांप तेज़ी से काट कर रास्ता आपका छोड़कर चला जाता है। तीसरे नंबर पे है वो किस्म जो सफ़र और क़याम करती है, यानी भूत वगैरह किसी जगह पर जाकर डेरा लगा लेते हैं। तिबरानी बहक़ी की रवायत है। अब एक है इब्ने अबी दुनिया ने मक़ाइदिश शैतान में अबू दर्दा से रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 3 किस्म के जिन पैदा किए। एक किस्म सांप और जो बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की है, दूसरी हवा की तरह, तीसरी वो जो हिसाब किताब और जज़ा और सज़ा की मुकल्लफ़ है। तो जिन्नों की दुनिया एक हकीकी और नाकाबिले इनकार हकीकत है, जैसा कि सूरह यूनुस में भी है
तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ कि असल में उनको झुठला दिया, किसको? जिनके बारे में उन्होंने अहाता ही नहीं किया था। जिन जो उनसे ना बाकायदा तौर पर समझ बूझ अक्ल फ़िक्र रखते हैं, इसी वजह से तो इब्लीस ने सजदे से इनकार किया था। जिन में गधे और कुत्ते हैं। इंसानों को उमूमन जिन जौन से हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ जानवरों को नज़र आते हैं। जब गधा बोलता है ना तो क्या कहा जाता है कि उस वक़्त क्या पढ़ो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि उसके पीछे शैतान का क्या होता है? ताक़ुब होता है कि वो उसके पीछे लग जाता है। तो हदीस में भी आता है, अगर तो आप ये पढ़ लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी की बात में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रात में गधे या कुत्ते की आवाज़ सुनाई तुमको दे तो अल्लाह के ज़रिए शैतान से पनाह मांगो, इसलिए कि गधे या कुत्ते ऐसी चीज़ें देखते हैं जो तुम नहीं देखते। हर जिन शैतान नहीं होता, ये भी अब याद रखें, लेकिन हर शैतान वो जिन ज़रूर होता है। हर जिन शरारती और खबीस नहीं होता है। सूरह अल-जिन की जो 140 आयत है उसका तर्जुमा है कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ हक से हटे हुए। आयत 11 में है कुछ साले और कुछ बुरे। जो इब्लीस है ना वो जिन्नों का सरदार है, बाबाए जिन, यानी जिन्नात भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, मुख्तलिफ आरा हैं। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ पत्थर लाने का हुक्म दिया अस्तंजा करने के लिए और कहा कि हड्डी और गोबर ना लाना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका राज मालूम किया। फरमाया कि ये दोनों चीज़ें जिन्नात की ग़िज़ाएँ हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जिन्नात की खुराक क्या है, हड्डी और गोबर। गोबर जो है ये जिन्नात हड्डियाँ खाने में खाते हैं और गोबर क्या है उसको भी खाते हैं। फिर फरमाया कि मेरे पास एक नसीबैन का वफ्द जो जिन्नात पर मुश्तमिल था आया और मुझसे खाने के लिए तोशा तलब किया, तो मैंने उनके लिए दुआ की कि जिस हड्डी और गोबर से भी उनका गुज़र हो उस पर उनकी ग़िज़ा मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हड्डियों को जब फेंको ना तो उसको धोकर तो फिर बाहर डस्टबिन में फेंको या बाहर कहीं भी फेंको, ठीक है। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर और हड्डी से इस्तंजा ना करो, ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नात की ग़िज़ा है। तिरमिज़ी की रवायत है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मुझे एक जिन ने दावत दी, मैंने उनके सामने कुरान की तिलावत की। वो जिन हमको एक जगह ले गया, मकानात और आग के निशानात दिखाए और उन्होंने आप से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना मांगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो गोश्त बन जाएगी और जानवरों की मैंगनी तुम्हारे मवेशियों के लिए चारा है। सही मुस्लिम की रवायत है। इंसानों के जो जानवरों का फुजला है ना वो भी उनकी खुराक है। जैसे इंसानों में मुफसिद लोग होते हैं, अब यहाँ पे देखें इंसान और शैतान के अंदर फ़र्क बताया जा रहा है कि जिस तरह इंसानों में मुफसिद लोग यानी फसाद करने वाले लोग होते हैं वैसे ही उनमें भी शरीर होते हैं यानी जिन्नात में से। वो बदनाम इसलिए कि उनके अबुल आबा ने नाफरमानी की थी, जबकि इंसानों के अबुल आबा से भी ख़ता हुई थी लेकिन उन्होंने एतराफ़ कर लिया था, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। सही मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पिए तो दाएं हाथ से, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाना खाता है और पीता है। शैतान और इंसान में फ़र्क होना चाहिए। दाएं हाथ से खाने का हुक्म क्यों? ताकि शैतान की मुखालिफत हो। लिहाजा अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको दाएं हाथ से खाने की तरगीब दिलाइए।
मसनद अहमद की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है तो दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि इस घर में ना तो तुम्हारे लिए खाना है और ना ही रात गुजारने की जगह। क्या पता चलता है कि जिन्नात खाते पीते भी हैं और रहते भी हैं। जिन्नात में शादी का भी रवाज है। कुरान में सूरह जिन में वला यमशुकुम और आगे की आयत के तर्जमा में आपको बता देती हूँ कि जन्नत में ऐसी हूरें होंगी जिनको किसी इंसान या जिन ने हाथ ना लगाया होगा। इस आयत से इसकी दलील सुभान अल्लाह अज़वाजिहा कुल्लहा तुंबितुल अर्द, पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, ज़मीन उगाती है उनके नफ्सों में से और उन चीज़ों में से जिनको ये जानते ही नहीं। तो बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं कि जिन्नात और इंसान में शादी ब्याह का सिलसिला भी हुआ है, तो हमें उनके ना तो पीछे पड़ना चाहिए और ना ही कुरेदना चाहिए। भाई अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमें इन चीज़ों के अंदर घुसने की किसी सूरत ज़रूरत नहीं है। लेकिन इल्म की हद तक इल्म हो तो कभी ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह शयातीन को मौत भी आती है। हर चीज़ यानी सूरह रहमान में भी है कि हर चीज़ फना होने वाली है, बाकी रहने वाली तेरी रब्बे करीम की ज़ात है जो करम वाली है, जो तुम जिन्नों इंस मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे, यानी इंसान के अलावा जिन्नात के लिए भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए थे। अब देखें इब्लीस की जो उम्र है वो क़यामत तक है, वो नहीं मरेगा क्योंकि उसने कहा था ना कि अल्लाह मुझे मोहलत दी जाए क़यामत के दिन तक। तो इसलिए तो बनी इसराइल की आयत 62 में भी है कि उनके बड़े बाप यानी इब्लीस को मौत ना आएगी क्योंकि वो क्या करता है, गाइड करता है अपनी फ़ौज को बिरिजली का बिखैली का, है ना। तो जिन्नात कहाँ कहाँ रहते हैं, अब ये जानना देखे किस कदर अहम है कि उनके अड्डे कौन कौन से हैं। अमूमन उसी ज़मीन पर बसते हैं यानी वीरानों में, जहाँ वीरान जगह होती हैं, कुछ घर जो उनसे काफ़ी अरसे से बंद हों या कहीं ऐसे ऐसे जंगलात में या ऐसी जगहों पर, और दूसरे नंबर पर चटियल मैदानों में, और फिर गंदी जगहों पर। और गंदी जगह कौन कौन सी हैं, गुसलखाने, कूड़ा खाने यानी कूड़ा करकट जहाँ पर फेंका जाता है, और कब्रस्तान। इसीलिए तो इब्ने तहमिया ने कहा था कि जिन लोगों को जिन्नात लग जाते हैं वो ज़्यादातर शैतान के इन्हीं अड्डों में पनाह लेते हैं। गुसलखाने और कब्रस्तान में नमाज की ममानियत की गई है। क्यों? गुसलखाना गंदगी शैतान का अड्डा, जबकि कब्रिस्तान शिर्क का ज़रिया है और बाज़ार फितना और फसाद का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी को ये कहकर वसीयत की, मुमकिन हो तो सबसे पहले ना बाज़ार में दाखिल हुआ हो और ना ही आखिर में, यानी दिन के शुरू के हिस्से में भी बाज़ार में दाखिल ना हो और ना ही इतनी देर तक कि तुम बिल्कुल अंधेरे में घर को पलटो। वहाँ से निकलो क्योंकि बाज़ार शैतान का मैदानी जंग है, वहाँ पर वो अपना झंडा लगाता है। वो खूब सरगर्म अमल होता है, झूठ, फरेब, धोखा, झगड़ा, जुल्म अमूमन इन्हीं जगहों पर होता है। बाज़ार में जाने से पैसे, थकावट, नमाजें अलग कज़ा होती हैं। तो बिलाल बिन हारिस से भी रवायत है कि एक सफ़र में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ाव डाला, हाजत के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हाजत के लिए दूर जाया करते थे, लोटा पानी लेकर निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से तो मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी जो पहले कभी ना सुनी थी। आप तशरीफ़ लाए तो उनके बारे में सवाल किया। फरमाया कि मुसलमान जिन्नात और मुशरिक जिन्नात आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनके रहने के लिए जगह मुतय्यन कर दूँ। मुसलमानों के लिए मैंने बुलंद ज़मीन और मुशरिकीन के लिए पस्त ज़मीन मुकर्रर कर दी। अब्दुल्ला बिन कसीर से पूछा गया कि बुलंद और पस्त से क्या मुराद है। बुलंद ज़मीन से मुराद देहात और पहाड़ हैं, पस्त ज़मीन से मुराद वो हिस्सा जो पहाड़ों और समुद्रों के दरमियान में होता है यानी मैदानी इलाके।
तो कसीर ने कहा, मैंने देखा है कि जिस शख्स का वास्ता बुलंद ज़मीन से रहा वो महफूज रहा और जिसका पस से वो महफूज ना रह सका। तो जादू भी देखें किसने शुरू किया था? शैतान ने। बाबुल जो उसका आगाज़ है वो बाबुल के अराक का शहर हारूत और मारूत ने किया था। असल मकसद क्या था? शौहर और बीवी के दरमियान फितना डालना। तो हदीस में भी आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अंधेरा हो जाता है तो सारे शयातीन फैल जाते हैं। ऐसे वक्त में बच्चों को बाहर निकलने से रोकने का हुक्म दिया गया है। लेकिन उमूमन देखे बच्चे जहाँ पे भी करीब कोई बाग होते हैं तो इन्हीं इसी टाइम में नहीं भी बच्चे वो ट्यूशन पढ़ के आए हैं ना दरअसल, तो अभी उनको और कोई टाइम नहीं मिलता, तो ये इस तरह से ये काम कर दिया। हम तो खुद दावत दे रहे होते हैं फितने और फसाद को। हदीस मुत्तफ़क़ अलैह। अज़ान देने से भी देखे शयातीन भाग जाते हैं। इनमें अज़ान सुनने की ताकत नहीं होती। मैज़ान में शयातीन बंद कर दिए जाते हैं। शैतान धूप और साए में बैठना पसंद करते हैं, यानी आधा धूप और आधी छाँव में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे धूप और आधे साए में बैठने से मना फरमाया है।